देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। समझो तीरथ हो गया, जब भी हो गुरुदेव के दर्शन, समझो तीरथ हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, जब भी हो गुरुदेव के दर्शन, समझो जिसका हो प्रभु और गुरु से नाता, वो पाए सुख और ये राम गुरु हैं जो धर्म की प्रेरणा देते हैं। ये राम गुरु हैं जो अंधेरे में भटकती जिंदगी को थाम लेते हैं। ये राम गुरु हैं जो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। जिन शासन के ऐसे महान आचार्य, ज्ञान और क्रिया के बेजोड़ संगम, मानवता के मसीहा ज्ञानेश्वर दत्त, आचार्य प्रवरी खजराट श्री रामलाल जी महाराज साहेब, बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहेब के पावन सानिध्य में धर्म नगरी, श्रद्धा भक्ति और आस्था की नगरी नोखा गांव जिला बीकानेर में अपूर्व उल्लास और उमंग का एक वातावरण जो यहाँ देखने को मिल रहा है, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक ऐसा गांव देवगुरु धर्म के प्रति जहां अटूट श्रद्धा, भक्ति और समर्पण बच्चों में, युवकों में, बहनों में, भगों में, भाइयों में क्या जैनिकता, एक ऐसा ये उमंगे, ये बहारें हर वक्त मिलती है कहाँ, और ये चमन फुलवारियां हर वक्त मिलती है कहाँ। ऐसे अलौकिक महापुरुष उभय गुरु भगवंतों के पावन सानिध्य में 22 जून को भाविका झामर, सुपुत्री ललित जी झामर, सुपौत्री कन्हैयालाल जी झामर चेन्नई, बगड़ी नगर और एकता झामर, ये 2 बहनों की जो दीक्षा यहाँ होने जा रही है। अपूर्व यहाँ उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। हमारे बीच नोखा गांव संघ के प्रमुखगण यहाँ उपस्थित हैं। हमारे नोखा के आन बान और शान गंगाराम जी साहब से हम पूछना चाहेंगे, ये जो आपको दीक्षा का प्रसंग प्राप्त हुआ है, गुरु कृपा जो बरसी है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोलिए। हमारे पूज्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान की हमारे संघ पर महती कृपा रही है, और इस बार हमारे को आचार्य भगवान ने 22 जून, आगामी 22 जून को होने वाली दीक्षा का कार्यक्रम हमारे नोखा गांव को दिया है। हमारे नोखा गांव के सभी महानुभावों के दिल में हर्ष, उमंग, बच्चे बच्चे में ऐसा उमंग पड़ा है। गुरु कृपा का ये सब है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी 22 जून को होने वाली दीक्षा पर आप सभी पधारे, हमारे को बताएं। आदरणीय सुंदरलाल जी साहब सुराना, मूल निवासी हमारे नोखा गांव और नागपुर में अभी आप रहते हैं। परम गुरु भक्त आचार्य भगवान एकदार से रामलाल जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब की महती कृपा से ये 22 जून का जो दीक्षा का प्रसंग नोखा गांव में गुरुदेव ने दिया है, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ सभी को। और गुरुदेव की नोखा गांव के ऊपर बहुत ही महती कृपा है। लगभग यहाँ पर 2 कल्प पूरा करेंगे गुरुदेव, ऐसी मेरी भावना है। मतलब सबके मन में बोल रहे, यहाँ पर बच्चे 5 साल 7 साल का बच्चा भी शाम को प्रतिक्रमण के लिए यहाँ पर कम से कम कल 45 प्रतिक्रमण हुए थे। रोज मतलब 20 से 25 प्रतिक्रमण रोज हो रहे हैं। युवा संघ यहाँ बहुत ही सक्रिय है, हर कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और युवा संघ के हमारे अध्यक्ष उत्तम जी
रुणावत साहब हमारे बीच हैं। नोखा गांव में यहाँ जैन घर और जैनेन्द्र इन सब का गुरु भक्ति में क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? आचार्य भगवान की महती कृपा से, उपाध्याय भगवान की महती कृपा से 22 जून की जो दीक्षा प्रस्तावित है बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव में मेले सा लग गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। गोष्ठी में मैं साथ जाता हूँ तो जैन या जैन सभी में खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैन के 45 घर है, जैन तो ज़्यादा है, गोष्ठी में मैं ही जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा गाँव में खुशी का माहौल है। जैनेन्द्र भाई क्या कुछ कहते हैं, क्या उनकी भावना रहती है? जिनेंद्र भाई बोल रहे आपके गुरु आए हैं तो हमारे भी गुरु आए हैं, वो डेली मतलब दर्शन करते ही हैं गुरु के। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार कोई नहीं पराया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आचार्य भगवान की कृपा से जो 22 जून की दीक्षा हमें नोखा गांव शिवसंघ को मिली है, ये भगवान का हमारे गांव में बहुत मतलब कृपा दृष्टि है। तो ऐसी कृपा दृष्टि गुरुदेव हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। आगे चौमासे गुरुदेव की अगर साता तो चौमासे के लिए भी हम नोखा गांव संघ हम तैयार हैं, उसमें सब हमारे साथी सब तैयार हैं। ये तो अभी झांकी है, नोखा गांव में चतुर्मास बाकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि गुरुदेव का 2026 का चतुर्मास नोखा गांव में हो और तन मन धन से हम सब लगे हुए हैं। और 22 जून की दीक्षा ऐतिहासिक होगी, नोखा गांव में फर्स्ट दीक्षा ऐसी मतलब हो रही है, हमको बहुत ही खुशी है। जब से आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान यहाँ पधारे हैं, क्या कुछ यहाँ माहौल आपको देखने को मिल रहा है? सभी को सादर जय 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 गुरुराम। आचार्य भगवान और उपाध्याय भगवान जैसे भी गांव में मतलब 13 तारीख को पधारना हुआ, तब गांव के हर बच्चे में, हर युवा में, हर बुजुर्ग लेडीज में उत्साह का माहौल था। भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। ये इससे पहले जो महत्व महोत्सव के बाद होली चतुर्मास में भगवान ने महती कृपा करके होली चतुर्मास फरमाया था। उसके बाद में हमारे भी द्वार खुल गए थे कि भगवान अगली 2026 की हमने चतुर्मास की विनती की थी, पर भगवान ने 2026 का सुख समाधि बीकानेर फरमाया था। हम भगवान से ये विनती करना चाहते हैं 2026 नहीं हो तो 2027 का चतुर्मास बीकानेर नोखा गांव होने की भावना रखते हैं हम। वीर पिता मांगीलाल ढेलड़िया हमारे बीच हैं, जो स्वाध्यायी भी हैं और बहुत ही अच्छे सुधीर हुए व्यक्तित्व हैं। बालोस छत्तीसगढ़ से सभी को सादर ऐसा कुछ लग रहा है। सभी को सादर गुरुदेव के चरणों में कोटि प्रबंधन, उपाध्याय प्रभु के चरणों में कोटि प्रबंधन। छत्तीसगढ़ से नौका गाँव पधारना हुआ 2 दिन पहले, क्योंकि यहाँ की छठा मिलादी है। यहाँ लोगों का भगत निश्चित रूप से हम नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ एक बच्चा अपने कार्य में प्रतिदिन लगा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर भगवान का समोसरण कर गया है। संयम एक युद्ध शहर के रूप में जुबली वाला है, 22 जून की निश्चित होने जा रही है। उसके लिए नोखा श्री को पूरा बहुत हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच भिन्नर से भी उपस्थित हैं बहुत ही परम सेवा भावी गौतम कुमार नंदावत भिन्नर। क्या ऐसा कुछ लग रहा है नोखा गाँव आपको? या तो पूरा एक समोसा जैसा लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। गुरुदेव अपनी महती कृपा से सब आनंद। क्या भावना आपकी? नोखा गांव में अच्छा ठाट है, गुरुदेव आप यहाँ गुरु दर्शन के लिए पधारे हैं खैरागढ़ छत्तीसगढ़। सांझला परिवार यहाँ से कई दीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी है और आगे भी हो सकती है। क्या कुछ यहाँ माहौल आपको देखने को लग रहा है? यहाँ माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ बस समोसरण लगा हुआ है और यहाँ का बच्चे का, युवाओं का, सभी का उत्साह देखते ही ऐसा उमंग लग रहा है कि ऐसा पूरा उत्साह हिंदुस्तान में रहे। हम यही चाहेंगे कि जो भी दर्शनार्थ आए यहाँ से सीख लेके जाएं कि इतना बढ़िया माहौल, इतना यहाँ संघ की सेवा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सभी यहाँ से सीख लें। क्या प्रार्थना, क्या प्रवचन, क्या दोपहर ज्ञान चर्चा, क्या प्रतिगमन और उसके बाद ज्ञान चर्चा और प्रतिदिन एक नियम जो उपाध्याय भगवान आचार्य भगवान की कृपा से प्रतिदिन यहाँ सदैव से मधुमनी भानु साहब भी जो फरमा रहे हैं, उसमें सारे लोग जिस श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जुड़ रहे हैं
निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ये पावन प्रसंग यहाँ नौका में उपस्थित हो रहा है। आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। संयम के भाव आज जगे मेरे नाम के आगे राम लगे। संयम के भाव आज जगे मेरे नाम के आगे राम की ओर बढ़ रहे हैं चमन, विरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये कदम। धन्य 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 हो रहा है मन, धन्य 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 हो रहा है मन। विरागता की ओर बढ़ रहे हैं एक कदम, विरागता की ओर बढ़ रहे हैं ये कदम। धन्य 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 हो रहा है मन, धन्य 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 हो रहा है मन। राम चमक रहे भानु समाना, राम गुरु राम जय जय राम। बोलो राम गुरु राम जय जय राम। जय जयकार राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार राम गुरु की जय जयकार। राम लोगों कैसे हो, राम गुरु घर कैसे हो, राम गुरु विराट है, दिशाओं का ठाट है, राम गुरु विराट है, दिशाओं का ठाट है। संयम इनके सख्त है, सभी को लाखों भक्त है, संयम इनके सख्त है, सभी को लाखों भक्त। राही बनकर चलने वाले स्वयं राह बन जाते हैं, बढ़ने वाले बढ़ते हैं और विश्व मुनि बन जाते हैं। दीक्षा प्रसंग नोखा गांव, मूल निवासी नोखा गांव के और हनुमानगढ़ मंगलदेश में निवास करते हैं। ऐसे हमारे विजय बाबू गुणावत हमारे बीच हैं, जो ये दीक्षा प्रसंग यहाँ उपस्थित हो रहा है। कैसा कुछ लगता है? बहुत ही प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नोखा गांव में पहली बार दीक्षा होना है। तो आचार्य जी ने बहुत बड़ी नैतिक कृपा करी है नोखा गांव संघ के ऊपर, जो ये हमें दीक्षा का प्रसंग हमें प्रदान किया है। तो सभी से निवेदन है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दीक्षा के प्रसंग को प्रदान दीक्षार्थी को आशीर्वाद देवे और हमारे संघ का गौरव बढ़ाए। धन्यवाद।
A grand welcome to Shanti Prime. An innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।